हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट 1। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में। इस लेक्चर में हम बेसिकली प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट, यूजेस और प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ये लेक्चर जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। बट हम प्राइमरी स्टैंडर्ड में जाने से पहले स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, और स्टैंडर्ड्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि टाइट्रेशन क्या होता है, मतलब उसे रिकॉल करेंगे कि टाइट्रेशन होता क्या था और उसका एनालिसिस हम क्यों कर रहे थे। तो जो एनालिसिस हम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम सैंपल में प्योरिटी चेक करते हैं, ठीक है ना। और जो हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते थे वो हम इसलिए करते थे ताकि जो भी हमारा अननोन कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम फाइंड कर पाए विद द हेल्प ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड्स पर कि स्टैंडर्ड हमारे क्या होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशंस व्हिच आर प्रिपेयर्ड विद नॉन कॉन्सेंट्रेशन। एक्यूरेट वेट ऑफ वेरी प्योर एजेंट्स ऑफ हाई सब्सटेबिलिटी इज टेकन, dissolved and diluted to exact non volume and concentration is calculated। मतलब कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं विद द नॉन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होगा। हमें ये पता होगा कि हमें जो भी रिएजेंट्स लेना है या फिर कंपाउंड्स लेना है उसकी वॉल्यूम कितनी हमें लेनी है, और जो हमारा कंपाउंड है वो कितना स्टेबल है, हाईली स्टेबल है या नहीं है, उसकी प्योरिटी कितनी है। तो इसीलिए ये जो भी अगर हमें ये सब चीज सभी चीज पता है तो जब हम प्रिपेयर करेंगे तो जो हमें इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा एज स्टेटेड इन द फार्माकोपिया, ठीक है ना। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला हमारा है प्राइमरी स्टैंडर्ड और दूसरा हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड पर कि प्राइमरी स्टैंडर्ड होते क्या है। Primary standard: those substances which can be easily obtained in highly pure and crystalline form and used in preparation of a standard solution are known as primary standard substances। तो वैसे substances जो कि obtain किया जा सकते हैं highly pure। यहाँ पर आपको दो चीज का याद रखना है, highly pure और highly stable। ये बस होने चाहिए हमारे reagents में या फिर compounds में, और आपका फिर जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस है वो बन जाता है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं, हम लेते हैं वैसा एक कंपाउंड जो कि हमारा हाईली प्योर होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, और उसके बाद हम उसको यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और उसको फिर हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपल से याद रखना है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, हम हाईली प्योर सब्सटेंसेस ले रहे हैं, और जो भी हमारा सब्सटेंस होगा, रेजेंट्स होगा, वो हमारा स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल होगा। वो बाद में जाकर के कोई भी डिग्रेडेशन कॉज नहीं करेगा या फिर अपने आप ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन कॉज नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में। देन इसके यूजेस क्या है, एक्यूरेटली वेट क्वांटिटीज ऑफ these primary standards are used in standardization of solution of unknown concentration। मतलब कहने मतलब ये है कि जो भी हम प्राइमरी स्टैंडर्ड तैयार करते हैं या फिर जो भी हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है देखो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है ना, उनको स्टैंडर्ड डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है। उनको आपने प्रिपेयर कर दिया, आपको मालूम चल गया कि इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है और इसका क्या वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं परफॉर्म करते हैं, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड का स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। वो भी हम बात करेंगे कि क्यों करते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर यूजेस देख लेते हैं। यूजेस में यही होता है कि जो भी हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करने में हेल्प करेगा, और जो भी हमारा अननोन कंसंट्रेशन होगा उसको भी फाइंड करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर इसके एग्जांपल्स होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के, ऑक्सैलिक एसिड। जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है वो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। अब हम आते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड पर। इसमें क्या होता है, पहला जो है हमारा, दे आर ऑब्टेन्ड इजिली इन प्योर फॉर्म। मैंने बात कही थी इस पे कि जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल होगा, और इजी टू ड्राई, प्यूरिफाई एंड टू प्रिजर्व इन प्योर स्टेट। देन दे आर स्टेबल टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होंगे, मतलब वो मॉइस्चर अट्रैक्ट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो लिखा हुआ है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड नॉन टॉक्सिक। कोई भी वहां पर टॉक्सिसिटी अराइज नहीं होगी या फिर कोई भी केमिकल डिग्रेडेशन वहां पर ऑकर्ड नहीं होगा। देन दे हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। मैंने आपको बात कही थी ये वाली कि प्राइमरी स्टैंडर्ड हमें हेल्प करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सेकेंडरी स्टैंडर्ड। देन अब हम आते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड पर।
Secondary standard. These are the substances used for the standardization and whose concentration has been determined by comparison with the primary standard. देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत होती है और इनका कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे पता करते हैं, बाय द कंपैरिजन प्रोसेस और विद द प्राइमरी स्टैंडर्ड। मतलब जो भी हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, उनसे कंपेयर करते हैं और उनके थ्रू हम इनको स्टैंडर्डाइज करते हैं। Then here the concentration of the solution of these substances changes with time, thus they need to be standardized regularly। मतलब देखो सिंपल सा कहने की बात ये है कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या होता है ना, जो हमारा रेजेंट्स होता है या फिर कंपाउंड्स होता है वो हमारा अनस्टेबल होता है, इसलिए वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहता है अपने कॉन्सेंट्रेशन को, और इसीलिए हमें इन्हें स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत होती है बिफोर प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन ऑफ फोर is hygroscopic in hence its concentration is varies with time। मतलब कि जो हमारा KMnO4 होता है वो हमारा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मतलब कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है रैपिडली विद द बाय द कांटेक्ट ऑफ द एयर। जब भी वो एयर कांटेक्ट में आएगा तो जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे हमारी ड्रग या फिर सॉल्यूशन खराब हो जाती है। तो वही यहाँ पर वही कहा गया है कि जो हमारा KMnO4 होता है ना वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, और फिर वो क्या करता है, वो इसके कारण हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण ना वो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। देन अब हम बात करते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड कि इनकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट, कंसेंट्रेशन ऑफ देयर सॉल्यूशन चेंजेस विद टाइम। देखो मैंने बात कर दी थी आपको ये वाली कि ये अनस्टेबल होते हैं और ये अपने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते रहते हैं और मोर लाइकली टू अंडरगो डिकम्पोजिशन होगा। अगर वो अनस्टेबल है तो वहां पर केमिकल रिएक्शंस अकर होंगे और नॉट अवेलेबल इन प्योरेस्ट फॉर्म, ये प्योरेस्ट फॉर्म में भी अवेलेबल नहीं होते। देन स्लो प्रोसेस रिएक्शन है। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।